अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप खैर से होंगे। अच्छा बेटे, मैं देख रहा हूँ कि आप जो LMS पे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हैं। तो बेटे आपकी अपनी मर्जी है, हर किसी ने अपना वो करना है, लेकिन मैं तो एग्जाम इन्हीं में लूंगा। ठीक है, एग्जाम मैंने इसी में लेना है और इसी में मेरा इंशाल्लाह कोर्स तो एग्जाम में के क्वेश्चन आएंगे। सो आपकी अपनी मर्जी है हर किसी, लेकिन कोशिश करे कि प्लीज इसको देखे, फिर बाद में वो नहीं करना। ठीक है ना? ठीक है बेटे, देखिए ये एक्सरसाइज जो हमारा जो ये वीडियो है ये एक्सरसाइज 3.4 का होगा इंशाल्लाह। एक्सरसाइज 3.4 में क्या लेकर एक्सरसाइज 3 हमने अभी जर्नल बनाया था एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्या किया था, लेजर्स दिए गए थे, लेजर अकाउंट से छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स है, इससे हमने क्या बनाना था, जर्नल बनाना था। आपको बताया था मैंने, हम जर्नल से लेजर बना सकते हैं और लेजर से और जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 3.4 में लिखा हुआ है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द लेजर अकाउंट्स using the information in the ledger accounts presented in exercise 3.3 जो ऊपर लिखा हुआ है, prepare a trial balance for Gertrude Construction Company at November 30। हमने ऊपर जो एक्सरसाइज 3.3 में लेजर अकाउंट्स दिए गए हैं, जो आपको बताया कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन द लेजर अकाउंट्स प्रेजेंटेड इन एक्सरसाइज 3.3 आपने क्या बनाना है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फॉर Gertrude कंस्ट्रक्शन कंपनी। हमें जो हम जो डेट वैल्यू है हमारे पास जो पड़े हुए लेजर अकाउंट, इससे ऊपर जितनी भी है इससे हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। बहुत इजी है, हमारे पास ऑलरेडी ये डाटा है सारा। कैश क्या है, लेजर अकाउंट, व्हीकल्स का लेजर अकाउंट, लैंड का भी, नोट्स पेबल का, बिल्डिंग का लेजर अकाउंट, अकाउंट पेबल का लेजर अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट का लेजर अकाउंट और जो Gertrude कैपिटल का लेजर अकाउंट। ये क्या है, सारे छोटे छोटे लेजर अकाउंट्स है। इसको देखकर हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये ऑलरेडी आंसर में आपको ये इसमें दिया गया, ये 3.4 है, ये ट्रायल बैलेंस है जो हमने ऑलरेडी बनाया है। कंपनी का नाम ऊपर लिखेंगे Gertrude कंस्ट्रक्शन, या इसी तरह हम करते हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम Gertrude कंस्ट्रक्शन कंपनी, क्या बना रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं फॉर द मंथ एंडेड November 30th 2001। ये हमने इस तरह फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट, ओनर्स इक्विटी स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और जो ट्रायल बैलेंस होता है उस तरह होता है। ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद आपने जो बनाना है, चाहे अगर ट्रायल बैलेंस बनाना है ट्रायल बैलेंस लिखा, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो इनकम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट लिखेंगे, अगर ओनर इक्विटी स्टेटमेंट बनाना है तो ओनर इक्विटी स्टेटमेंट लिखेंगे इधर। उसके बाद नीचे डेट लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड November 30th 2001। इस तरफ अकाउंट्स टाइटल, फिर डेबिट और क्रेडिट। इसी तरह होता है ट्रायल बैलेंस फॉर्मेट, उसका सिंपल है। अकाउंट्स टाइटल लिखते हैं, डेबिट लिखते हैं और क्रेडिट लिखते हैं। बेटे मैंने आपको पहले बोला था कि ट्रायल बैलेंस के कुछ रूल्स है, कुछ फार्मूला है। उसका फार्मूला ये है कि जितनी भी एसेट्स है, एक्सपेंसेस है और ड्राइंग्स है, जितनी भी एसेट और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स है वो हमने ट्रायल बैलेंस में किधर लिखने हैं, डेबिट साइड पे लिखने हैं। एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स हमने डेबिट साइड पे लिखना है, और जो लाइबिलिटीज है, रेवेन्यू है और कैपिटल है वो हमने किस साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, जितनी भी एसेट, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स है वो हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखना है, और जितनी भी लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल है वो हमने ट्रायल बैलेंस में किस साइड पे लिखना है, क्रेडिट साइड पे लिखना है। और हमने किधर से उतारना है इसको, हमने इधर लेजर अकाउंट से अब इसको हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसी तरह होता है, जर्नल से लेजर बनाते हैं और फिर लेजर से हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास लेजर अकाउंट्स है, इससे हमने क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। सिंपल, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स डेबिट साइड पे, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल क्रेडिट साइड पर ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, नाउ ये सारे आपको दिए गए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। जितनी भी एसेट्स होते हैं, जब उनको हम इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, हम जो इंक्रीज में पड़ा हुआ है कैश, और डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। November 8 को कैश डिक्रीज में पड़ा हुआ है, November 25 को कैश डिक्रीज में पड़ा हुआ है। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, व्हीकल जो है इंक्रीज में पड़ा हुआ है 9460। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, लैंड एसेट है वो इंक्रीज में पड़ा हुआ है डेबिट में। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, लाइबिलिटी जो होते हैं उसका उल्टा हो गया। लाइबिलिटी जो इंक्रीज में होते हैं वो क्रेडिट में होते हैं, और जो डिक्रीज में होते हैं ये डेबिट में होते हैं। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, बिल्डिंग एसेट है डेबिट में होगा। लाइबिलिटी अकाउंट पेबल, नोट पेबल भी लाइबिलिटी, अकाउंट पेबल, सैलरीज पेबल, जितनी भी लाइबिलिटीज है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट। ऑफिस इक्विपमेंट November 15 को इंक्रीज में पड़ा हुआ है, November 21 को क्रेडिट में पड़ा हुआ है, डिक्रीज में पड़ा हुआ है। कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल रिकॉर्डेड डेबिट। इस तरह सिर्फ इंक्रीज में पड़ा हुआ है कैपिटल। November 1 को इंक्रीज में पड़ा हुआ है, November 30 को भी इंक्रीज में पड़ा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कैश से।
कैश से हमने हमने ट्रायल बैलेंस में उतारना है इसको, तो हमने सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। ये बैलेंस नहीं हुए हैं, देखो ये अब हमने करना है, डिक्रीज में पड़ा डिक्रीज में इंक्रीज में पड़ा हुआ है, डिक्रीज में पड़ा हुआ, इसको हमने प्लस माइनस करना है। कैश इंक्रीज में कितना पड़ा, 1,20,000, 1,20,000 से हमने जो डिक्रीज में पड़ा हुआ है ये माइनस करना है। 1,20,000 हमारे पास आए हैं, उससे हमने नंबर 8 को हमसे चले गए हैं कैश, कितना चला गया हमसे कैश, 33,600। तो 1,20,000 माइनस 33,600 एक बैलेंस आ जाएगा। उस बैलेंस से हमने फिर माइनस करना है 12,000, 1,20,000 33,600 माइनस करना है, और फिर उससे हमने माइनस करना है 12,000, ठीक है ना। 1,20,000 से मनफी 33,600 मनफी 12,000, उससे हमारे पास आ जाएगा कैश। देखो कैश, और हमने डेबिट में लिखना है 74,400, 74,400 डेबिट में लिख दिया, प्लस माइनस करके। डायरेक्ट इस तरह नहीं उतारना, इंक्रीज में पड़ा हुआ है एसेट और क्रेडिट में डिक्रीज में पड़ा होता है, तो जो इंक्रीज है उससे हमने डिक्रीज माइनस करना है, इंक्रीज माइनस डिक्रीज, ठीक है। माइनस 33,600 माइनस 12,000 1,20,000 से, तो हमारे पास 74,400 आ गया। व्हीकल्स एक ही है, व्हीकल्स डेबिट में पड़ा हुआ इंक्रीज में है, तो व्हीकल्स इसी तरह नीचे लिख देंगे, व्हीकल्स देके 9,400 डेबिट में लिख दिया हमने, ठीक है। व्हीकल्स 9,400 डेबिट में लिख दिया, व्हीकल एसेट है, हमने ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखना है। लैंड इंक्रीज में पड़ा हुआ है, डेबिट में पड़ा हुआ है $70,000, तो हमने एसेट है ये, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखना है। लैंड हमने डेबिट साइड पे लिखना है, इंक्रीज में $70,000 डेबिट में लिखना है। लैंड के बाद क्या है, नो लाइबिलिटीज आ गए। लाइबिलिटीज क्या है, लाइबिलिटीज हमने ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे लिखना है। ये डेबिट में इंक्रीज में होता है कि डिक्रीज में होता है, लाइबिलिटीज डिक्रीज में होता है, और नंबर 8 क्रेडिट में इंक्रीज में होता है कि इंक्रीज में होता है। अब उल्टा हो गया, इस इंक्रीज से हमने ये माइनस करना है, जो इंक्रीज जो क्रेडिट में होता है 95,000, उससे हमने जो डेबिट में पड़ा हुआ लाइबिलिटी 12,000 वो माइनस करना है। 95,000 माइनस 12,000, तो हमारे पास फाइनल अमाउंट आ जाएगा 95,000 माइनस 12,000। वो उल्टा था, ये इंक्रीज में इधर था, डेबिट साइड पे था एसेट्स, और लाइबिलिटी में इंक्रीज में क्रेडिट साइड पे होता है। तो इंक्रीज इसमें हमने माइनस करना था क्रेडिट साइड, इसमें हमने क्रेडिट साइड से माइनस करना है डेबिट साइड को, क्योंकि इंक्रीज में क्रेडिट में होता है और डिक्रीज डेबिट में होता है। तो 95,000 माइनस 12,000, 95,000 माइनस 12,000, उससे हमारे पास आ गए 83,000। ये इधर हमने क्रेडिट साइड पे लिखते हैं नोट्स पेबल, देखो अब क्रेडिट साइड पे आ गया नोट्स पेबल, ठीक है। इसी तरह आप आ जाए बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग डेबिट में पड़ा हुआ है, इंक्रीज में पड़ा हुआ एसेट है, तो इसी तरह उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ डेबिट में लिखा हुआ है। इसी तरह उतार देंगे, डेबिट में बिल्डिंग लिख देंगे बिल्डिंग के साथ, और डेबिट में लिख देंगे एसेट है, क्योंकि बैलेंस में हमने डेबिट साइड पे लिखना है एसेट्स को। 58,600 देखे बिल्डिंग के सामने 58,600, ईजी है, ठीक है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, आपको समझनी है, आप बच्चे नहीं है आप। ऑफिस इक्विपमेंट देके इंक्रीज एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, इंक्रीज में डेबिट में होते हैं और डिक्रीज में क्रेडिट में होते हैं। तो इंक्रीज डेबिट माइनस डिक्रीज क्रेडिट, हमसे ऑफिस इक्विपमेंट पहले इतना था, उसमें से हमने 480 रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, कोई मसला था उसमें, याद है हमने किया था ये, हमने वापस कर दिया, जिससे तो 3,200 से हमने 480 माइनस करना है, डेबिट से क्रेडिट माइनस करना है एसेट एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स में। और लायबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल किस तरह होता है, क्रेडिट से हमने डेबिट माइनस करना होता है, इंक्रीज क्रेडिट में है और डिक्रीज डेबिट में। इसी तरह कैपिटल में भी इंक्रीज क्रेडिट में पड़ा हुआ है। तो इसी तरह हमने जो ऑफिस इक्विपमेंट की तरफ आ जाते हैं, डेबिट जो है इंक्रीज में पड़ा हुआ है 3,215 को, 921 को डिक्रीज में पड़ा हुआ है, इंक्रीज में पड़ा हुआ है, डिक्रीज में पड़ा हुआ है $480। तो जो इंक्रीज है डेबिट में पड़ा होता है ऑफिस इक्विपमेंट, क्योंकि ये एसेट है, तो 3,200 डिक्रीज में जो पड़ा हुआ है 400 से माइनस करना है, तो ऑफिस इक्विपमेंट 3,200 माइनस 480, तो 3,2720 आ गया, 2,720 ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, ठीक है ना। अब कैपिटल की तरफ आ जाए, जो ट्रेस कैपिटल देके एसेट एक्सपेंसेस ड्राइंग्स डेबिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में, लायबिलिटीज रेवेन्यू कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। जो ट्रेस कैपिटल को होते हैं, तो एक को क्रेडिट में इंक्रीज में होता है कैपिटल और डेबिट में डिक्रीज में होता है, लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल तीनों। तो नंबर 21 को भी इंक्रीज में पड़ा हुआ है 1,20,000, और नंबर 30 को भी इंक्रीज में पड़ा हुआ है 9,400। तो दोनों इंक्रीज को प्लस करना है आपस में। पहले हमारे पास 1,20,000 आ गया, फिर उसके बाद 9,400 और आ गया इंक्रीज में, तो इन दोनों को 1,20,000 प्लस 9,400 करना है हमने। 1,20,000 प्लस 9,400, क्योंकि दोनों इंक्रीज में पड़ा हुआ है। इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड बाय credit. Increase in expenses recorded by debit, decrease in expense recorded by credit. Increase in drawings is recorded by debit, decrease in drawing is recorded by credit. इस तरह लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल का उल्टा हो गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट,
इंक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल इज रिकॉर्डेड बाय डेबिट। तो तीनों दोनों को जो कैपिटल में इंक्रीज दोनों क्रेडिट में पड़ा हुआ, 1,20,000 प्लस 9,004 दोनों को प्लस करना है, क्योंकि हमने बैलेंस निकालना है। बैलेंस में तो ताकि जाना है तो बैलेंस में हमने करना है लेजर्स को हमेशा, हम लेजर को हमेशा बैलेंस करेंगे, प्लस माइनस करके इसको हम टेबल बैलेंस में उतार लेते हैं। तो 1,20,000 प्लस 9,400 दोनों को हम कैपिटल को प्लस करेंगे, तो जो को ट्रेस कैपिटल क्रेडिट में लिखो। ट्रायल बैलेंस में हमने एसेट एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड पे लिखना है, लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल को हमने लायबिलिटी रेवेन्यू कैपिटल क्रेडिट साइड पे लिखना है। 1,29,400 तो डेबिट साइड को प्लस करेंगे 74,400, 17,000, 58,600, 27,20, 9,400, इससे आगे 215.20। इस तरह क्रेडिट साइड को भी प्लस करेंगे 83,000 प्लस जो भी है प्लस 19,400, इससे कितना आ गया 21,51। दोनों साइड इक्वल, डेबिट साइड शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। ये ट्रायल बैलेंस का रूल है कि जो डेबिट साइड हमने प्लस करना है, प्लस करते हैं, और जो क्रेडिट साइड का जो हम दोनों साइड इक्वल आएंगे बैलेंस शीट की तरह, दोनों साइड शुड बी इक्वल। व्हेन बोथ साइड्स आर इक्वल हमें पता चल जाता है कि हमने जो लेजर बनाए हैं और जो हमने जर्नल बनाए हैं ये हमारा एक्यूरेट है। ट्रायल बैलेंस से हमें एक्यूरेसी मालूम हो जाती है लेजर और जर्नल की। जर्नल लेजर का हमें एक्यूरेसी मालूम हो कि हमने ऊपर कोई गलती नहीं की, हमने जो ऊपर से उतारा है ये बिल्कुल सही उतारा है जर्नल और लेजर से। तो दोनों साइड शुड बी इक्वल। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, कि जो डेबिट साइड होता है उसको हमने एसेट एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स लिखने हैं ट्रायल बैलेंस में, और जो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड होता है उसमें हमने लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल को लिखना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमारे पास लेजर अकाउंट्स दिए गए थे बेटे, ये सारे लेजर अकाउंट्स थे, और आपको मैंने बहुत बताया था कि जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बार बार बोल रहा हूं कि इसको याद रखे कि जो कैश जो डेबिट में होता है इंक्रीज में होता है और क्रेडिट में डिक्रीज में होता है। व्हीकल्स इंक्रीज होता है डेबिट में क्योंकि एसेट है, लैंड इंक्रीज में होता है डेबिट में, लायबिलिटी जो होते हैं इंक्रीज में होते हैं क्रेडिट में, और डिक्रीज में होते हैं डेबिट में। ठीक है, लायबिलिटी जो होते हैं इंक्रीज में होते हैं क्रेडिट में और डिक्रीज में होते हैं डेबिट में। कैपिटल इंक्रीज किस में होता है, क्रेडिट में होता है, सेम एज लायबिलिटी। बिल्डिंग भी एसेट है, डेबिट में इंक्रीज में होता है। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट है, ये इंक्रीज किस में होता है, डेबिट में होता है, और डिक्रीज क्रेडिट में होता है। तो प्लस माइनस करना है आपने, जो इंक्रीज वाला साइड होता है उससे आपने डिक्रीज वाला साइड माइनस करना है। तो एसेट इंक्रीज डेबिट में होता है और डिक्रीज क्रेडिट में होता है। तो 1,20,000 माइनस 10,000 माइनस 12,000। सिमिलरली इसी तरह सारा कुछ करना है एसेट्स के बारे में, इससे हमने माइनस करना होगा क्रेडिट साइड वालों को, डेबिट साइड को हमने क्रेडिट से माइनस करना है। 1,20,000 माइनस जो, क्योंकि हमारे पास कैश इतना आ गया उसमें से इतना चला गया, तो ये तो माइनस करना है ना, जो कैश हमसे चला गया 1,00,000 इंक्रीज में पड़ा हुआ है। ठीक है, सिर्फ लायबिलिटीज को देंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज डेबिट में होता है, क्रेडिट में होता है, और डिक्रीज डेबिट में होता है। तो जो इंक्रीज वाला साइड है 3,200, उसमें से हमसे चला गया 480, हमने वापस कर दिया। तो हमने वापस कर दिया अकाउंट्स पेबल, तो हमने माइनस करना है जो इंक्रीज में पड़ा हुआ है 3,200। ठीक, कैपिटल दोनों इंक्रीज में पड़े हुए क्रेडिट में। ठीक है, इसी तरह हमने इसी को सेम इसी तरह उतारना है ट्रायल बैलेंस में। आपको बोल दिया फॉर्मेट भी इसी तरह के, पहले कंपनी का नाम लिखते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस लिखेंगे, उसके बाद फॉर द मंथ एंडेड November 30 डेट सब कुछ दिया होगा आपको। आपने सिर्फ इसको उस तरह फॉर्मेट पे लिखना है। अकाउंट टाइटल लिखना है और उसके बाद एक साइड पे डेबिट लिखेंगे और एक साइड पे क्रेडिट लिखेंगे। जो एसेट एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स और डेबिट साइड पे उतारेंगे प्लस माइनस करके लेजर से, जो मैंने आपको बताया बैलेंसेस। और क्रेडिट साइड पे हमने लायबिलिटीज, रेवेन्यू, कैपिटल लिखना है प्लस माइनस करके बैलेंसेस से, लेजर अकाउंट से जो हमने बताया था। तो दोनों साइड, जो डेबिट वाला साइड इसको प्लस ऐड करेंगे और क्रेडिट वाला साइड ऐड करेंगे, दोनों साइड शुड बी इक्वल। इफ दे आर नॉट इक्वल इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, आपने कुछ गलती की है। आपने गलती से लैंड को क्रेडिट में लिख दिया, आपने गलती से कैश को क्रेडिट में लिख दिया, आपने गलती से नोट्स पेबल को डेबिट में लिख दिया, नोट्स पेबल को जो हमने क्रेडिट में लिखना है। जो एसेट एक्सपेंसेस ड्रॉइंग्स हमने डेबिट में लिखना है, जो लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल है हमने क्रेडिट में लिखना है। इसी तरह पहले आपको करें किस तरह, पहले जितनी भी डेबिट साइड है वो एक साइड पे लिखे, देखो इन्होंने किया इस तरह। उसके बाद जो क्रेडिट वाले साइड आते हैं वो आखिर में लिखे इस तरह। क्रेडिट वाली साइड जितनी भी नोट्स लायबिलिटी है और कैपिटल, इस केस में नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल और कैपिटल हमने क्रेडिट में लिख दिया। ठीक है, तो दोनों साइड को प्लस करेंगे तो बोथ साइड शुड बी इक्वल। ठीक है बेटे, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ट्रायल बैलेंस अगर आ गया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 है, ये हमने किसकी मदद से किया, एक्सरसाइज 3.3 के जो लेजर अकाउंट का जो डेटा था उससे मदद से हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।